Okay, so many congratulations to you, first of all. थैंक यू सर। ओके, तो बेसिकली आप इतना बड़ा एग्जाम हमारे इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, तो आपको इसको क्रैक करने के बाद कैसा फील हो रहा है बेसिकली? कि मतलब आपको सबसे पहले किसने बताया कि हाँ कि आज रिजल्ट आने वाला है? देन आपके ने खुद ही चेक किया, आपके पास किसी का फोन आता है कि हाँ आप क्वालिफाई कर चुके हो, आपकी रैंक 27 है? किसने बताया आपको ये चीज सबसे पहले? सर रिजल्ट का तो टेलीग्राम ग्रुप पे चल ही रहा था 2-3 दिन से। तो ओके। रोज लगता था कि रिजल्ट आ जा रहा है, आ जा रहा है, आ जा रहा है। फाइनली ओके। सर आज काफी लोगों ने बोला कि रिजल्ट है। एक ओके। बजे सर मैं खोल ही रहा था पीडीएफ की, मेरे एक फ्रेंड है वो भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है। ओके। तो उसका कॉल आया लेकिन मैं उठा नहीं पाया। ओके। लेकिन मैं समझ गया था कि रैंक अच्छी होगी तभी कॉल कर रहा ओके। हूँ। और मैंने जैसे पीडीएफ खोला, फॉर्चुनेटली 15th रैंक पे नाम दिख ओ गया। हाँ, सॉरी, 15 रैंक आपकी। सो हम हाँ सर। बात कर रहे थे कि आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो क्या रहा, आपने जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि आज के टाइम पर एक मिथ भी चल रहा है कि टॉपर ही होना चाहिए, एजुकेशनल आईआईटी बैकग्राउंड से होना चाहिए, एमबीबीएस बैकग्राउंड से होना चाहिए। तो उस बेसिस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो ये एग्जाम है यूपीएससी, इसके लिए बैकग्राउंड कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, कि जो हमारा बेस है, जो हमारी स्कूलिंग है, वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? सर मुझे एक मेरे टीचर थे, उन्होंने हमेशा कहा है कि यूपीएससी इज अ ग्रेट लेवल। और वो ओके। बैकग्राउंड को लेके भी एग्जैक्टली ट्रू है। मुझे नहीं लगता है कोई बैकग्राउंड से इंपॉर्टेंट है। जो ओएलक्यूज होते हैं, ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज, अगर वो आपने ओके। डेवलप कर ली तो जो प्रिपरेशन का दौरान है। और वो जनरली तब नहीं होता जब आप दबासना जाते हैं, वो पहले से शुरू हो जाता है। और ओके। जैसे कुछ परसिवेरेंस, डेडिकेशन, ये सब अपने प्रिपरेशन के टाइम सीखते हैं। अगर आपने कॉलेज का बैकग्राउंड का, मुझे नहीं लगता है इन क्वालिटीज को नर्चर करने में कोई ऐसा रोल है। जहां तक मेरी बात है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ सर। ओके। बिट्स पिलानी से हूँ मैं, कोई आईआईटी तो है नहीं हूँ। ओके। ओके। लेकिन हाँ, मेरी इंजीनियरिंग ने मेरे को हेल्प किया है थोड़ा बहुत। ओके। और सारे स्ट्रीम्स का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहता ही है। लेकिन डेफिनेटली। आप ब्रिज कर सकते हैं उसको नहीं, थ्रू योर हार्ट। बेसिक आजकल ये भी पॉइंट चल रहा है कि जो इंजीनियर्स है वो बहुत सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इंजीनियर्स का जो ये पूरा रोल है इंजीनियरिंग का, आपको लगता है यूपीएससी क्रैक करने में कुछ अच्छा रोल है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, कुछ हेल्प करता है ये चीजों के साथ? क्योंकि मे बी जो फ्यूचर स्टूडेंट हैं जिनको यूपीएससी करना है, तो इंस्टीट्यूट की वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में जाए, वो इंजीनियरिंग को ही ऑप्ट करना स्टार्ट कर दें, कुछ रोल है इसका? सर मैं इंजीनियर हूँ तो मैं ह्यूमैनिटी से कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं ये जरूर ओके। कहूंगा कि इंजीनियरिंग ने मेरे को हेल्प तो जरूर किया है ओके। माई प्रिपरेशन, नॉट बिकॉज कि कोई मेरा ओवरलैप था। मेरा ऑप्शन ओके। सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। लेकिन इंजीनियरिंग के थ्रू एक माइंडसेट मैंने डेवलप किया, जो मेरे को पूरी जिंदगी काम आएगा और इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में भी काम आएगा। सिमिलरली मैं ये भी कहूंगा सर, ह्यूमैनिटीज आप कुछ और स्किल सीखोगे जो शायद इंजीनियरिंग नहीं सिखा सकता आपको। बस ओके। आप अप्लाई कैसे करते हो, मेरे ख्याल से नॉलेज को, वही एक गेम है। दैट्स द तो पॉइंट, आई अंडरस्टैंड। सो आपने कब आपके माइंड में आया कि यार मुझे ये यूपीएससी है ना, इस जर्नी में इसको स्टार्ट करना है? कहीं से आपके पूरे पास्ट में कोई आपका लिंक है, या अपने स्कूल डेज में आपके माइंड में आया है? किस तरीके से आपने सोचा कि मुझे यूपीएससी में जाना है, मतलब मुझे एक ऑफिसर बनना है? कब आपके माइंड में आया सबसे पहले? सर मेरे फादर जो है वो भी ऑल इंडिया सर्विस में बिलोंग करते हैं। इज इंडियन ओके। पुलिस सर्विस ओके। में है अभी वो। और बचपन से मैंने उनको देखा है कि कैसे उन्होंने देश सेवा में अपना योगदान दिया है। और उसी ओके। से मुझे भी इंस्पिरेशन मिला है कि मुझे भी कोई ऐसी सर्विस चाहिए जहाँ पे मैं कुछ ऐसे कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। और जब मैं इस चीज को खोज रहा था, तब मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज इज बेस्ट मीडियम है। तो ओके। मैंने तब अपने कॉलेज के दिनों से शुरू कर दिया था। तो आपने बेसिकली अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी, मतलब कितना टाइम हो गया आपका? इज इट फर्स्ट अटेम्प्ट, या आपको मेंस आपने इससे पहले भी सिलेक्ट किया? आपका पूरी जर्नी रही थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए, कि स्टूडेंट भी इंस्पायर हो सके आपकी ये जर्नी को देख के, तो वो कैसे रही, थोड़ा सा आप हमें बता पाएंगे डिटेल में? मुझे तो लगता है मेरी एकदम रोलर कोस्टर वाली जर्नी हुई है। मैं ओके। 2021 में पास आउट हुआ ओके। बिट्स पिलानी से। तब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया अपना। और गॉड्स ग्रेस से मैंने प्रीलिम्स पास किया, मेंस भी पास किया और इंटरव्यू भी दिया उस साल। ओके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं क्लियर नहीं कर पाया। ओके। और 2021 में ऐसा एक यूनिक सा सिचुएशन क्रिएट हो गया था कि मंडे को रिजल्ट आया और संडे को दोबारा प्रीलिम्स था। तो मेरी ओह। मेंटल हालत इतनी ज्यादा खराब थी उस समय कि मैं फिर प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई कर पाया उस ओके। साल का। तो एक हफ्ते में मैं कहाँ सोचता था कि मैं शायद आईएएस बन जाऊं, और फिर एकदम बॉटम ऑफ द लैडर आ यही गया। लेकिन यूपीएससी यही यूपीएससी है। यूपीएससी की यही जर्नी है कि
वो हाँ सब सर। अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं। तो जो आपको ये सक्सेस मिली, इसके पीछे आप क्रेडिट किसको देना चाहोगे बेसिकली, कि आप किस तरीके से चीजों को, आपको कोई सपोर्ट मिला किसी अच्छे टीचर का, या आपके मदर का, फादर का, सिस्टर का, आपके फैमिली में किसी को, आप किसको इस चीज का क्रेडिट देना चाहोगे जो आपने आज 15th रैंक अचीव की है? बेसिकली 15th रैंक मतलब एक तरीके से मैं बोलता हूँ ड्रीम हो सकता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, कि यूपीएससी इंडिया के टफेस्ट नहीं, वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं। तो पूरा क्रेडिट किसके लिए, या अपने लिए भी थोड़ा बहुत चीजें बचा के रखो, किसके लिए बेसिकली ये पूरा पॉइंट? तो सबसे पहले तो गॉड्स ग्रेस है। मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि ये रैंक आई है मेरी। इसके बाद ऑब्वियसली मेरे मॉम और मेरे डैड वो पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ रहे हैं, स्पेसिफिकली उस जर्नी में जब मेरा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। मेरी बहन सर, वो भी एक काफी पिलर ऑफ फेथ रही है मेरे लिए। और लास्टली सर, मेरे कुछ दोस्त थे जो मैंने बिट्स में थे, उनके साथ मैंने अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू किया और उन्होंने भी मेरे को मोटिवेट किया उन लो टाइम्स में से। तो मैं ओके। बोलूंगा इन सबका कॉम्बिनेशन था मेरे तो आज के आपने दिन। अन अकेडमी से कभी क्लासेस की मतलब चीजें देखी आपने? अन अकेडमी ने आपको किस तरीके से चीजों में हेल्प की, इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू बात करें, या ऑनलाइन क्लासेस या स्पेशल क्लासेस के थ्रू आपने कभी चीजों को देख के, तो रोल क्या रहा आपकी लाइफ में अन अकेडमी का? सर काफी बड़ा रोल रहा है अन अकेडमी का। फर्स्ट ओके। टाइम जब मैंने दिया था इंटरव्यू, तो मैंने अन अकेडमी का लास्ट माइल प्रोग्राम ज्वाइन किया था। और ओके। शायद उससे भी इम्पोर्टेंट था वो दो क्लासेस। एक तो मुनाल सर का जो क्लासेस होता है इकोनॉमी पे, ओके। उनका जो मटेरियल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ओके। मैंने सिर्फ इकोनॉमी में उसी को फॉलो रिलीजियसली, और ओके। थैंकफुली काफी काम आया। और सेकंड था सर सुदर्शन गुर्जर की मैपिंग की क्लासेस। ओके। उन्होंने ओके। मेरे को काफी हेल्प किया मेरे यूपीएससी जर्नी में। और इन ओके। दोनों में बहुत से। ओके। ओके। तो आप जैसे चीजों को कर रहे थे, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक, आजकल के जो टॉपर्स हैं उन्होंने भी थोड़ा सा मिथ बनाया हुआ है कि हम ये चीजें पढ़ लें, हम आप ये चीजें पढ़ लीजिए। तो एज ए स्टूडेंट अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, तो उसको अपनी स्ट्रेटेजी टॉपर के अकॉर्डिंग चेंज करनी चाहिए। उसको अपनी लाइफ में कितना अडॉप्ट करना चाहिए उन चीजों को जो वहां पर वो डिस्कस कर रहे हैं, या सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, वो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है? क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से इस टीचिंग लाइन में हूं, तो मैं चीजों को देख रहा हूँ कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कि जो भी टॉपर बोल रहा है उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। तो वो उनके लिए अच्छा है, या कभी कभी वो उनके लिए एक तरीके से उनकी प्रिपरेशन को हैम्पर भी कर सकता है? या आपको क्या, आप इसमें थोड़ा सा अपना पॉइंट दे पाओगे? सर मेरे ख्याल से सबके एक यूनिक जर्नी रहता है यूपीएससी में, और किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करना तो कभी भी नहीं सही रहता, क्योंकि फिर बिल्कुल। उससे आप अपनी ओरिजिनलिटी लूज कर देते हैं। और फिर वो बाद में कहीं ना कहीं आपको हैम्पर करता है। जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मेरे एसए में फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम स्कोर आया था, 101। तो फिर मेरे को कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि तुम विक्रम ग्रेवाल सर को ब्लाइंडली कॉपी करो, जो उनका राइटिंग स्टाइल है। ओके। और मैंने उनको ट्राई किया बहुत दिनों तक। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि मेरे से नंबर ही नहीं आ रहे, उनका कॉपी हो ही नहीं पा रही। तब मेरे को बाद में पता चला कि विक्रम ग्रेवाल सर जो है, वो बीए ऑनर्स किया उन्होंने हिस्ट्री में, वो बहुत ही प्रोलिफिक राइटर है। तो मैं उनसे ओके। कम्पीट ही नहीं कर सकता। तो मैं एक लूजिंग बैटल ग्राउंड पे खेल रहा हूँ। तो मुझे अपना कोई स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा जो मेरे स्ट्रेंथ्स को केटर करता है। तो मैं इसलिए सारे स्टूडेंट्स को कहूंगा कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, लेकिन वो स्ट्रैटेजी विद इन द लिमिट्स ऑफ व्हाट टॉपर हैज सेड। ऐसा नहीं कि एकदम ही डिफरेंट हो जाए। आपको बिल्कुल। टॉपर्स की बात सुननी उतनी जरूरी जितनी आपको खुद की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ओके, नहीं बिल्कुल सही बात है। मतलब आपको अपना जो नेचुरलिटी है वो तो आप हाँ लूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल सबके पास अपनी अपनी स्किल्स अलग हैं। क्योंकि बिल्कुल। मेरे सीनियर थे, वो बेसिकली उन्होंने बुक्स में बहुत ज्यादा कभी इंडल्ज नहीं हुए, कि बुक्स की नॉलेज, वो नॉवेल्स पढ़ते थे चीजों के साथ, बट फिर भी वो क्रैक करके चले हाँ गए। सर बिल्कुल। बिकॉज यूपीएससी इज नॉट अबाउट बुकिश नॉलेज, वो आपके मेंटल स्ट्रेंथ को देख रहा है, वो आपके उस दिन की राइटिंग स्किल्स को देख रहा है। वो चीजें भी वहां पर बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। उसी के साथ साथ बस मैं आपसे एक 2-3 मिनट और लूंगा आपके, आज हाँ सर। मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल है, कि टाइम हम किस तरीके से मैनेज करें? मॉर्निंग स्टडी अच्छी होती है, या इवनिंग में स्टडीज अच्छी होती हैं? आप नाइट के टाइम पर पढ़े हो, तो वो थोड़ा सा स्टूडेंट को बताइए। एक होता है कि क्वालिटी टाइम होना चाहिए या क्वांटिटिव, आजकल बहुत चल रहा है कि यूपीएससी क्रैक करना है तो 12 आवर्स की स्टडी करनी होगी, 16 आवर्स की। तो क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं जो लर्नर्स हैं? सर मुझे लगता है ये आपके कौन से फेज ऑफ प्रिपरेशन पे उस पर डिपेंड करता है। अगर आप मान लीजिए स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपको चीजें पता नहीं है, बहुत चीजें, तब आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उतनी ही क्वालिटी एक्सट्रैक्ट करने के लिए।
तो मैं इनिशियली जर्नी में तो यही, और मैं भी देखा था कि जब मैंने शुरू की थी जर्नी, तो मुझे 12-13 घंटे पढ़ने की जरूरत पड़ी। और वो उसका मेजर रीजन ही ये था कि मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अगर मैंने तब थोड़ा कम टाइम लगाया होता तो शायद मैं बोर भी हो जाता और डिसिप्लिन नहीं मैं कर पाता। एक बार आपने ज्यादा टाइम बैठने का कर लिया, एक बार आपको चीजें पता चल गई कि कौन सी चीज कहाँ पर है, कैसे क्या सोर्सेज होने हैं, उसके बाद फिर अपनी क्वालिटी पे फोकस कर सकते हैं। ओके तो ओके। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है मेरे ख्याल से, ये ऑर्गेनिक चीजों की तरह डेवलप होता है जो मतलब टाइम है। बेसिकली आपको क्वांटिटी भी करनी पड़ेगी और क्वालिटी, दोनों चीजें हैं, क्योंकि बहुत वाइड बिल्कुल सर। सिलेबस है। तो हम अगर सोचेंगे कि बहुत ही शॉर्ट में चीजों को कवर कर लेंगे तो मे बी एग्जाम जैसे सर की। मुझे मुझे तो नहीं लगता सर, अगर कोई बोले कि मैं 4 घंटा पढ़ के यूपीएससी निकाल सकता हूँ, यस। क्योंकि जो सिलेबस इतना सारा है कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, आपका कितना भी अच्छी क्वालिटी है। तो बिल्कुल। आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स तो देना ही पड़ेगा। हाँ, उसके बाद फिर लॉ ऑफ मार्जिन यूटिलिटी लगता है कि आप ओके जैसे जैसे आवर्स बढ़ाएंगे, मतलब नहीं कि आपका आउटपुट भी वैसे वैसे आएगा। ओके तो आपको खुद की स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी इसमें। ओके। बस जस्ट लास्ट क्वेश्चन, आप स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहोगे, एक वन एडवाइस, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने स्टार्ट की है या जो उस फेज में है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको 3 इयर्स हो गए हैं, 4 इयर्स हो गए, अभी तक वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ चेंज मांगते हो आप, या उनको ये बताना चाहते हो कि अगर आप अपने आप को सेल्फ अंदर से जानने की कोशिश कीजिए कि हाँ, आप इस एग्जाम के लिए बने भी हो या नहीं बने हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे यूपीएससी के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे स्टूडेंट है ना, इसको क्वालिफाई ना करे बिना अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं स्पॉइल कर रहे हैं। तो वो एक क्या आप एडवाइस देना चाहते हो यहाँ पर, कि आप वहां पर वो कहाँ पर अपने आप को समझ जाएं कि यार अब मुझे रुक जाना चाहिए, या अब मेरे पास ये चांस है, मैं इसको क्वालिफाई कर सकता हूँ, वो कौन सा टाइम पीरियड है? सर ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। इसका मुझे लगता है कि जो मेजर, मुझे जो लगता है पर्सनली, कि एग्जामिनेशन नॉलेज के बारे में बहुत कम है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला कभी क्लियर नहीं कर पाता कंपेयर टू जो फिफ्थ या सिक्स अटेम्प्ट दे रहा है। मुझे जो लगता है जो मेन चीज है एग्जाम की, वो विजडम। वो आपको विजडम लानी पड़ेगी अपने पढ़ाई में, कि आप कम चीजें पढ़े लेकिन उसको बहुत सारी जगह पे अप्लाई कर पाए। एंड आई थिंक दैट इज द, मेरे टीचर थे उन्होंने कहा था कि आपको पेपर न्यूट्रल नोट्स बनाने चाहिए, कि आपने ओके एक नोट्स बनाए और अपनी विजडम से आप उसको जीएस 1 में भी अप्लाई कर सकते हैं, जीएस 2 में भी कर सकते हैं और जीएस 3 में भी ओके कर सकते हैं। तभी ओके आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। और वो जो विजडम जनरेट कर लेता है जितने जल्दी, उतने जल्दी उसका एग्जाम क्लियर हो जाता ओके। बस वन पॉइंट और, आप मुझे एक बार बुक लिस्ट बता दीजिए स्टूडेंट को फटाफट जल्दी से, हिस्ट्री में आपने कौन सी बुक रेफर की थी? है। सर हिस्ट्री में मैंने स्पेक्ट्रम की थी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ओके। पॉलिटी? पॉलिटिकल सर लक्ष्मीकांत और डीडी बासु, क्योंकि मैं ऑप्शनल ज्योग्राफी? दिया। सर ज्योग्राफी में सुदर्शन गुज्जर सर के नोट्स। ओके। और एंड इसके अलावा इकोनॉमिक्स? हेलो? शायद वही है। हेलो? इकोनॉमिक्स के हाँ लिए? सर। सर मृणाल सर के नोट्स हैं। ओके और मैंने इकोनॉमिक सर्वे बहुत रिलीजियसली फॉलो किया अपार्ट फ्रॉम ओके नोट्स। ओके ओके। थैंक यू सो फाइनली, थैंक यू सो मच अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए। मेरे एंड से और पूरी अनअकैडमी टीम के एंड से आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू। सो फिर थैंक यू। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वेल विशेस।